उत्तराखंड को बने हुए यूं तो नवंबर 2024 में 24 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश को ना तो अब तक अपनी स्थायी राजधानी मिली और ना ही पहाड़ों पर विकास चढ़ पाया। राज्य की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन गैरसैंण और दूसरी शीतकालीन देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इन दिनों प्रदेश की मुख्य खबरों का केंद्र बन चुकी है, लेकिन कारण विकास नहीं बल्कि वहां होने वाला 3 दिवसीय मॉनसून सत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में मंत्री विधायकों ने गैरसैंण में 35 दिन भी नहीं गुजारे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों की राजधानी गैरसैंण में 200 करोड़ रुपए की लागत से बना विधानसभा की वीरानगी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ के विकास को सत्ताधारी और विपक्ष ने कितनी प्राथमिकता दी है। 21 अगस्त को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। मंत्री और विधायक फाइलों के साथ इधर उधर दौड़ते नजर आए, लेकिन गैरसैंण में ये चहक केवल 3 दिन की है। उसके बाद फिर यहाँ सन्नाटा पसर जाएगा और विकास पहाड़ कभी चढ़ पाएगा सही मायनों में या नहीं, ये सवाल फिर सामने खड़ा होगा। आपको बता दूं कि 9 जून 2014 से गैरसैंण में सत्र का पहला सफर शुरू हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साल 2013 में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया। गैरसैंण में पहले सत्र से लेकर अब तक 122 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि 3660 दिन, जिसमें से सिर्फ 34 दिन ही गैरसैंण में सत्र का आयोजन हुआ है। इससे पता चलता है कि इतने वक्त में गैरसैंण को 1% का भी समय नहीं दिया गया। फिर कैसे उम्मीद कर ली जाए कि विकास पहाड़ चढ़ जाएगा, जब लोगों के चुने हुए नेता ही पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं। साल 2014 के बाद साल 2019 और साल 2022 में गैरसैंण में सत्र का आयोजन नहीं हुआ। साल 2019 में सर्दियों की वजह से सत्र को टाला गया और साल 2022 में कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले साल बजट सत्र पेश होने के बाद अब जाकर मॉनसून सत्र आयोजित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2018 और साल 2021 में ही सबसे ज्यादा समय तक सत्र आयोजित हुए हैं। पहाड़ की समस्याएं पहाड़ जैसी ही है। पहाड़ दूर से जितने सुहाने और लुभावने लगते हैं, असल में पास जाने पर मालूम होता है कि वहां के लोग किस तरह आम जरूरतों के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं। उत्तराखंड में हर साल प्रसव के दौरान अस्पताल समय पर ना पहुंचने के कारण कितनी ही माएं ऐसी हैं जो अपने नवजात बच्चे के साथ अपनी जान गंवा बैठती हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर बमुश्किल कोई स्वास्थ्य केंद्र बन भी जाए तो वहां डॉक्टर नहीं। यही हाल पहाड़ों के स्कूलों का है। जमींदोज को तैयार बैठी स्कूल की दीवारें अपने आखिरी वक्त तक मास्टर का इंतजार करती रह जाती हैं। लिहाजा बहुत ही कम उम्र में बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर कड़ी मशक्कत करके पहुंचते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। कारण स्कूल तक पहुंचने के लिए सुविधाओं का अभाव। ऐसे में हम पहाड़ का भविष्य कैसे सुनहरा सोच सकते हैं? बहुत आसान है राजनीतिक मंच से ये चीख चीख कर कहना कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है, और उतना ही मुश्किल है ये समझना कि जब हम पहाड़ को सशक्त करने की बजाय कमजोर कर रहे हैं तो फिर पहाड़ की जवानी से उम्मीद कैसी और क्यों? आप क्या सोचते हैं पूरे इस मामले पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं।